रात की हवेली एक अजीब और रहस्यमयी हवेली की कहानी है, जो दिन में खंडहर जैसी नजर आती है, लेकिन रात होते ही एक पूरी तरह से अलग रूप ले लेती है। इस हवेली के बारे में गांव वालों का कहना है कि यहाँ रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और कोई भी इस हवेली के पास से गुजरने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्गों से सुनी गई कहानियों के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इस हवेली में रात बिताने आता है, वह कभी लौटकर नहीं आता। एक दिन वर्मा परिवार अपनी गाड़ी में सफर कर रहा था। गाड़ी में ब्रिजेश वर्मा, उनकी पत्नी नेहा वर्मा और पीछे की सीट पर बैठे उनके बुजुर्ग माता पिता शांति वर्मा और नरेश वर्मा शामिल थे। उनका गंतव्य एक दूरस्थ गांव था और अंधेरे की वजह से रास्ता पहचानना मुश्किल हो रहा था। बेटा, हम कितनी दूर आ गए हैं? नेहा ने चिंतित होकर पूछा। अभी तक तो हमें पहुंच जाना चाहिए था। लगता है अंधेरे में रास्ता भटक गए हैं। कोई बात नहीं, अगर हमें कोई निशान दिखे तो रास्ता पूछ लेते हैं, ब्रिजेश ने कहा और गाड़ी को धीरे धीरे चलाते हुए इधर उधर देखे। जब गाड़ी ने हवेली के गेट में घुसने की कोशिश की तो हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। हवेली की पुरानी और जीर्ण शीर्ण दीवारों से सिहरन पैदा हो रही थी। चमगादड़ उड़ने लगे और हवेली के आसपास की चुप्पी को और भी डरावना बना रही थी। यह हवेली बहुत डरावनी लग रही है। जंगल के बीच में है, जंगली जानवर तो होंगे ही, शांति ने चिंतित स्वर में कहा। डरो मत, हवेली पुरानी है, इसलिए ऐसा लग रहा होगा। कुछ समय के लिए यहीं रुकते हैं, ब्रिजेश ने कहा और हवेली का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा तुरंत खुल गया और एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर आया। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी जो हवेली की भयानकता को और बढ़ा रही थी। आप लोग काफी दूर आ चुके हैं, यहाँ से 30 किलोमीटर पीछे जाना होगा, लेकिन इतनी रात को यात्रा करना सुरक्षित नहीं है। रास्ता खराब है और दुर्घटनाएं भी होती हैं। अगर चाहें तो यहीं रात भर आराम कर सकते हैं और सुबह जब रोशनी होगी तब निकल सकते हैं, उसने सलाह दी। फैमिली ने सोचा कि यही सबसे सुरक्षित विकल्प है और हवेली के अंदर चले गए। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें अद्भुत सजावट और शानदार भोजन का दृश्य देखने को मिला। इतने सारे पकवान इतने जल्दी कैसे तैयार हो गए? नेहा ने आश्चर्यचकित होकर कहा। यह कोई आम घर नहीं है, यह तो किसी रईस इंसान की हवेली है, ब्रिजेश ने कहा और सभी ने भोजन शुरू कर दिया। जब सभी भोजन कर रहे थे तो हवेली का माहौल थोड़ा अजीब था। जैसे ही सबने खाना खत्म किया, उनकी आंखें भारी होने लगीं और वे जल्दी ही सो गए। लेकिन हवेली के भीतर एक अजीब शक्ति काम कर रही थी। नेहा की आंखें लग गईं, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। हवेली की दीवारों से काले साए उसके चारों ओर मंडरा रहे थे। नेहा ने घबराकर अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से मदद की प्रार्थना की। वहीं ब्रिजेश, जो सीढ़ियों पर चढ़ रहा था, उसने देखा कि सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे सीढ़ियां लगातार ऊपर जा रही हैं और वह नीचे नहीं लौट पा रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? ब्रिजेश ने हैरान होकर कहा। सीढ़ियों के बीच में एक खतरनाक इंटीरियर हॉल था, जहां अजीब आवाजें और हरकतें हो रही थीं। शांति और नरेश भी घबराए हुए थे और उन्होंने हवेली के विभिन्न हिस्सों को देखने का प्रयास किया। नेहा हवेली के कमरे में गई, जहां उसने एक झूला देखा। झूला बहुत पुराना और जर्जर था, लेकिन उसने देखा कि झूला अपने आप हिल रहा था। नेहा ने झूले को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वहीं नरेश हवेली के हॉल में गया, जहां उसने एक सुंदर लेकिन खतरनाक तलवार देखी। तलवार की धार से अजीब चमक आ रही थी। नरेश ने उस तलवार को उठाया और हंसने लगा, मानो वह किसी खतरनाक योजना को अंजाम देने की तैयारी कर रहा हो। जो भी हवेली में रहेगा उसका रक्त अभिषेक होगा, नरेश ने संजीदगी से कहा और तलवार को अपनी ओर खींच लिया। नेहा ने जब देखा कि नरेश हंस रहा है और तलवार के साथ खेल रहा है, तो उसने महसूस किया कि हवेली में कुछ गलत है। उसने तुरंत ब्रिजेश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वह थक चुकी थी और रास्ता नहीं समझ पा रही थी। उसने देखा कि हवेली में चीजें तेजी से बदल रही थीं। सीढ़ियों का लगातार चलना, दीवारों से आती अजीब आवाजें और हवा में लहराते साए, सब कुछ डरावना बनाते जा रहे थे।
सुबह होने से पहले नेहा की आंखें खुल गईं और उसने देखा कि हवेली फिर से अपनी खंडहर स्थिति में लौट आई है। सूरज की पहली किरण के साथ ही हवेली की पूरी भयानकता समाप्त हो गई थी। नेहा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी और हवेली का खंडहर अब किसी पुरानी कहानी की तरह लग रहा था। गांव वाले हैरान थे कि नेहा और उसका परिवार अचानक गायब हो गया था, लेकिन हवेली फिर से अंधेरों में खो गई थी। इस प्रकार हवेली की रात का रहस्यमय खेल समाप्त हो गया। हर सुबह हवेली खंडहर बन जाती है, लेकिन रात के अंधेरों में यह रहस्यमयी और खतरनाक बन जाती है। और नेहा, जो अब हवेली की नई हकीकत का हिस्सा बन गई है, अपनी गुड़िया के साथ खेलती रहती है, जबकि हवेली के आसपास एक रहस्यमय खामोशी छाई रहती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।